नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। 64 करोड़ के जी रोड उन्नयन कार्य की धीमी गति एवं 12 करोड़ के जी रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य में हो रही देरी पर शहर विधायक अरुण वोरा ने जताई नाराजगी। 64 करोड़ की लागत से जी रोड के उन्नयन और सौंदर्यीकरण कार्य की धीमी गति से ट्विन सिटी के नागरिक परेशान हैं। पिछले 1.5 साल से यह काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। मालवीय चौक पर भिलाई की ओर जाने वाली सड़क ब्लॉक करने के कारण यातायात से नागरिकों को परेशानी हो रही थी। पिछले दिनों करीब 8 महीने तक इस मार्ग को बंद करने के बाद 3 महीने पहले रोड पर आवागमन शुरू किया गया। इसके बाद इस मार्ग को दोबारा ब्लॉक कर दिया गया है। शहर की सबसे ज़्यादा आवागमन वाले मार्ग का आधा हिस्सा ब्लॉक करने से मालवीय चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा असर पड़ा है। कई बार यहाँ एक्सीडेंट हो चुका है। इसके बावजूद भी आम जनता की परेशानी से कोई सरोकार ही नहीं है। रोड के करीब आधा किलोमीटर हिस्से पर यातायात बंद होने से रोड की दूसरी साइड पर दोनों और ट्रैफिक व्यवस्था का भार आ गया है। इसके कारण भिलाई और दुर्ग से आने जाने वाले नागरिकों को यातायात व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो रही है। इस चौक से रेलवे स्टेशन, पटेल चौक, जेल मार्ग और भिलाई की ओर सड़कों पर हमेशा हैवी ट्रैफिक होता है। इसके बाद यहां रोड के विकास कार्य तेजी से नहीं हो रहे हैं। विधायक अरुण वोरा ने जी रोड के उन्नयन और सौंदर्यीकरण कार्य में तेजी लाने पीडब्ल्यूडी अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। वोरा ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के श्रीवास्तव से कहा है कि रोड के चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण का काम तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की लेट लतीफ़ी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरों से समयबद्ध काम की रिपोर्टिंग ली जाएगी। लेट लतीफ़ी होने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। 12 करोड़ की लागत से जी रोड पर प्रकाश व्यवस्था का काम भी शुरू नहीं किया गया है। मिनी माता चौक से डामरीकरण कार्य की शुरुआत करने के बाद विभाग ने यह काम भी बंद कर दिया है। इससे पहले वोरा ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इंजीनियर इन चीफ वी के भतपहरी से भी जी रोड निर्माण कार्य की धीमी गति की शिकायत की थी। शिकायत के बाद कुछ दिनों तक काम में तेजी आई, लेकिन अब काम में फिर से ढिलाई बढ़ती जा रही है। अब वोरा ने अफसरों को 2 टूक चेतावनी दे दी है। इस अव्यवस्था के बारे में तो मैं भी नाराज़गी जाहिर कर चुका हूं। 2-3 बार मैंने भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहा है, जिला प्रशासन से कहा है, यहाँ तक प्रदेश के हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनसे भी मैंने कहा है कि ये 1.5 साल हो गया, बनते बनते 1.5-2 साल हो रहा है और इसको अभी तक तो बन जाना चाहिए था। क्योंकि नेहरू नगर से मिनी माता तक की जो सड़क है, ये शहर की माने मेन सड़क, ये मुख्य मार्ग है, नेशनल हाईवे है जो यहाँ से दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर ये सबको जोड़ता है। उसमें प्रतिदिन हजारों वाहनों की आवाजाही रहती है। खाली डिवाइडर बना के रख दिए गए हैं। लाइट लगा देनी चाहिए। 12 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए, उसमें नहीं हुआ है। 18 करोड़ का डामरीकरण स्वीकृत हो गया है, उसका भूमि पूजन हमने कर दिया, लेकिन काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। ये सचमुच भी दुर्भाग्यजनक है। इस काम को जल्दी चालू करना चाहिए। नेशनल हाईवे में एक महिला पत्रकार की हुई दर्दनाक मौत। पत्रकार महिला शर्मा अनबैलेंस होकर सड़क पर गिर गई और दुर्ग की तरफ जा रही टैंकर के पहिए के नीचे आ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चांदूर स्थित मेडिकल कॉलेज को शासकीय अधिग्रहण के साथ ही 9 साल से कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों को निकाले जाने के बाद सभी कर्मचारी 8 महीने से आंदोलनरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में गुरुवार को कर्मचारियों ने जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले पावर हाउस अम्बेडकर चौक में आम लोगों को मास्क का वितरण किए और कोरोना से बचने बनाए गए शासन के सभी नियमों का पालन करने की अपील भी की। स्वास्थ्य कर्मचारी मास्क के वितरण के पीछे अपना मुख्य मकसद कर्मचारियों की आजीविका के मुद्दे पर राज्य सरकार को निद्रा से जगाना और चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज से निकाले गए सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को संविलियन की मांग को रखना है। वहीं सभी कर्मचारियों ने कहा कि कर्मचारी पिछले 5 महीने से अपनी रोजी रोटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पहले उनके परिवार का भरण पोषण इसी कॉलेज और अस्पताल से होता था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण के बाद सरकार ने उन्हें एक बिल लाकर काम से निकाल दिया है। आज 13 जनवरी 2022 को हम चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कचांदू दुर्ग के कर्मचारी अम्बेडकर चौक पावर हाउस पर मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किए हैं। इसमें हम लोग आने जाने वाले यात्रियों, आम जनता के बीच मास्क बांटे हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि अभी वैश्विक महामारी कोविड-19 जो चल रही है, इसके लिए लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि मास्क ही एकमात्र साधन है जिससे हम इस वायरस से बच सकते हैं। इसके साथ ही हम लोगों को ये भी अपील कर रहे हैं कि वे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जिससे इस बीमारी के संक्रमण को रोका जा सके। हमारा दूसरा उद्देश्य ये है कि हमारे मेडिकल कॉलेज को स्टेट गवर्नमेंट ने अधिग्रहित किया है, लेकिन अधिग्रहण के बाद हम लोगों को काम से निकाल दिया गया है। हम लोग को काम से निकालने के लिए स्पेशली
एक अधिग्रहण बिल लाया गया है, जिसकी कंडिका क्रमांक 12 में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि हम पूर्व कर्मचारी सरकार में बने रहने का बिल्कुल भी दावा नहीं कर सकते हैं। और इसी का हवाला देकर शासन प्रशासन हमारी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और हम पिछले 4 महीने से बिना किसी सैलरी के बहुत दयनीय स्थिति में आ गए हैं और आंदोलनरत है सरकार से बातचीत करने के लिए। वहीं सरकार दूसरी तरफ हमसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल रही है और हमारी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में हमारा आंदोलन और उग्र होगा और हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसके साथ साथ हम क्रमिक भूख हड़ताल भी करेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और अभी तक इसी कॉलेज के माध्यम से 2013-14 से हम सभी 101 कर्मचारियों का जीविका इसी कॉलेज के माध्यम से चलता था, जो कि अब छीना जा चुका है। मैं धनुष कुमार साहू। कर्मचारियों ने अंबेडकर चौक के चारों ओर पोस्टर लेकर रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे में एक महिला पत्रकार की हुई दर्दनाक मौत। पत्रकार महिला शर्मा अनबैलेंस होकर सड़क पर गिर गई और दुर्ग की तरफ जा रही टैंकर के पहिए के नीचे आ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बीते शाम को फिर एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। युवती पेशे से पत्रकार थी, अपने परिवार वालों से मिलने दुर्ग जा रही थी। इसी दौरान दुर्घटना की शिकार हो गई। महिमा शर्मा पहुना न्यूज पोर्टल में एंकर का काम करती थी। कुम्हारी से नेहरू नगर चौक तक फ्लाईओवर ब्रिज का काम चल रहा है, जिसकी वजह से सड़कें सकरी हो गई हैं और दोनों तरफ सड़क की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार सड़कों की खस्ता हालत के प्रति गंभीर नहीं है और लोग एक के बाद एक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, जिसकी जानकारी छावनी सीएसपी कौशलेंद्र पटेल ने प्रभात टीवी को दी। और इसका निवास स्थान यहाँ पे एससीसी चौक के पास पता चला है उसकी आईडी पे देखने पे। और ये रायपुर से दुर्ग की ओर आ रही थी और किसी अज्ञात कारणवश मतलब जो टैंकर ट्रक होता है उसके एक्सीडेंट से उसकी चपेट से आने से इसकी मौत होने की घटना हुई है। इस पूरी घटनाक्रम में हमारे द्वारा गाड़ी की जब्ती की जा चुकी है, लेकिन अभी वर्तमान में ड्राइवर फरार है। गाड़ी के मालिक के बारे में जानकारी हो चुकी। इस दर्दनाक घटना के बाद शासन प्रशासन खस्ता हाल सड़क के प्रति गंभीर नहीं होगी तो लोग इसी तरह सड़क हादसे के शिकार होते रहेंगे। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सी पार्क, भिलाई। फोन नंबर 0788405101। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। मकर संक्रांति त्योहार को लेकर बाजार सजकर तैयार। तिल गुड़ के लड्डुओं के साथ पतंग दुकानों में लगी लोगों की भीड़। 14 जनवरी को पूरे देश में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसके लिए 2 दिन पहले से ही बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। लोग सुपला मार्केट, पावर हाउस और टाउनशिप क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तिल गुड़ और मकर संक्रांति के त्यौहार में पूजा पाठ के लिए विशेष तौर पर लगने वाले सभी सामग्री को खरीदने पहुंच रहे हैं। वहीं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पतंगबाजी का अपना अलग महत्व होता है, जिसके लिए भी शहर के सभी बाज़ारों में पतंग के दुकान सज कर तैयार हो गए हैं। इस बार शहर में अनेक वैरायटी के पतंग बाजार में बिकने आए हैं, जैसे मोदी पतंग, अनेक कलर और अनेक डिजाइन के पतंग लोगों के लिए और बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति का जितना धार्मिक महत्व होता है उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी होता है। मकर संक्रांति के समय नदियों में वाष्पन क्रिया होती है, इससे तमाम तरह के रोग दूर होते हैं, इसलिए इस दिन नदियों में स्नान का महत्व है।
इस दौरान ठंड का मौसम होता है। इस मौसम में तिल गुड़ का सेवन सेहत के लिए लाभदायक रहता है। यह चिकित्सा विज्ञान भी कहता है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर की सर्दी से रक्षा करती है। साथ ही अदरक और मटर मिलाकर खिचड़ी बनाने पर यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। अहमदाबाद से माल भरे हैं और कलकत्ता से भरे हैं, नागपुर से भरे हैं, मतलब 4-5-6 जगह के वैरायटी इसको भरते तो जाके हम लोग को दुकान के रेंज मिलती है। पिछले साल कोरोना लॉकडाउन हुआ था उसके अपेक्षा में इस बार कैसा है? नहीं मतलब कि मार तो खाया था दुकानदारी हम लोग को, लेकिन अब की बार भी मेरा दुकानदारी थोड़ा डाउन चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा इस बार पतंग में किस नेताओं की अभी सिर्फ मोदी जी के आए हैं, उसके अलावा भी किसी को नहीं आए और हैं। फिल्मी स्टारों की? फिल्मी स्टार में तो ये लोगों को कार्टून का डोरी मोल का है और छोटा भीम है, मोटू पतलू है, मतलब कि कार्टून में बहुत वैरायटी है मेरे पास। लोहड़ी त्यौहार बहुत खुशी से मनाया जाता है और लोहड़ी त्यौहार में फल्ली छिलके फल्ली और तिल्ली लड्डू, बुरे लड्डू, अनारकली, चंपाकली, ये सारा चीज़ मतलब और करी की लड्डू ये सब चीज़ मतलब बिकती है। और खास चीज़ में दही चूड़ा, दुबरा पोहा और मोटा पोहा ये सब बिकती है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दान जब तप का बड़ा महत्व होता है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव कास्त समाज के लोगों ने शहर में स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाया। राजनांदगांव में रहने वाले श्रीवास्तव लाला एवं कास्त समाज के लोगों ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया। समाज के लोगों ने बताया कि हर साल हमारा समाज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाता रहा है। आज भी हमने राजनांदगांव में स्थापित उनकी आदमकद प्रतिमा में माल्यार्पण कर उनके जन्मदिन को मना रहे हैं और युवाओं से यह संकल्प दिला रहे हैं कि उनके आदर्शों एवं बताए रास्ते पर चले, जिससे कि उनका भविष्य अच्छा हो सके। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी राजनांदगांव जिला कायस्थ समाज इकाई द्वारा आदरणीय अध्यक्ष महोदय रमेश श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन पर, इसके पहले भी पूर्व अध्यक्ष के मार्गदर्शन पर विगत वर्षों से विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को हम लोग सब समाज के लोग और छात्र जो भी उपस्थित होकर प्रतिवर्ष विवेकानंद जयंती 12 जनवरी के 12 बजे माल्यार्पण कर उत्साहपूर्वक मनाया जाता है प्रतिवर्ष। छत्तीसगढ़ भाजपा विधायक दल के स्थायी सचिव जितेंद्र वर्मा का कहना है कि भूपेश सरकार धान खरीदी लेट शुरू की, उसका नतीजा यह हुआ कि 15 लाख क्विंटल धान अभी भी किसानों के खलिहान में पड़े हैं। मौसम के बदले तेवर ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश और 1 महीने लेट से हुई धान खरीदी से किसान परेशान हैं। नतीजा यह है कि जिले में किसानों के खलिहानों में अभी भी 15 लाख क्विंटल धान पड़े हुए हैं, जिन्हें किसान नहीं बेच पाए हैं। बेमौसम बारिश से अंकुरित होने लगे हैं, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिख रही है। शासकीय संग्रहण एवं उपार्जन केंद्रों में भी 22 लाख क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे रखे हुए हैं। जितेंद्र वर्मा ने भूपेश बघेल सरकार पर आक्रोश जताते हुए कहा कि पिछले सप्ताह हुई बारिश से हुए नुकसान की सर्वे रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, जिससे बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था। फसलों को हुई क्षति का आंकलन के लिए सर्वे करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विडंबना यह है कि अब तक फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ अब पुनः बारिश की स्थिति बन रही है, जिसे लेकर किसान बेहद चिंतित है। वर्मा ने कहा कि पिछले बार हुई बारिश में उपार्जन केंद्रों के अलावा किसानों के खलिहानों में रखे धान सहित उनके द्वारा रबी फसल के लिए डाले गए बीज को भी भारी नुकसान हुआ था। बीज खराब होने के बाद किसानों ने पुनः बोनी किए हैं। मौसम विभाग द्वारा आने वाले दिनों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई, जो सही प्रतीत हो रहा है। जिले में पिछले 2 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं। पुनः बारिश होने पर किसानों द्वारा बोए गए बीज को क्षति पहुंचाने की पूरी संभावना है। वहीं इससे फिर धान खरीदी प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई है। वर्मा ने आगे कहा कि पिछली बार बारिश होने के कारण कई उपार्जन केंद्रों में लगभग सप्ताह भर धान खरीदी प्रभावित रहा। इससे प्रभावित किसान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचने की बाट
जो रहे हैं, जो भी अभी भी दुविधा की स्थिति में है। वर्मा ने आगे कहा कि किसानों की दुर्गति के लिए भूपेश सरकार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार है, जो अपने तुल्लगी फरमान के लिए फेमस है। आज जिले में किसानों के जो हालत है उसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। भाजपा द्वारा बार बार मांग की गई थी कि धान खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ किया जाए, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रहेंगी। परिणाम आपके सामने है। किसान रूपी अन्नदाता परेशान है। किसानों की माली हालत खराब हो गई है। कांग्रेस के सरकार के हठधर्मिता के चलते हमार छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहनी मन के बहुत क्षति हो है। बेमौसम बरसात में धान जेन हमार खेत में पड़े रही से, बियारा में पड़े रही से, खेत खलिहान में जेन पड़े रही से, तेन हाँ अभी तक बिके नहीं है और बिके रहीतिस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सरकार है यदि 1 नवंबर से धान खरीदी करे रहीतिस तो हम सब किसान बंधु मन ला ये दिन देखेल नहीं पड़तीस। ये क्षति होए तेकर भरपाई ला कांग्रेस के सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ला करेल पड़ही।